चीजें होती हैं, बट एग्जाम में फेल होने के भी कई सारे रीजन होते हैं। सबसे पहला रीजन क्या है कि जब भी बच्चे के एग्जाम में पेपर आता है ना, बच्चा ये देखता है कि उसे क्या नहीं आता। मतलब बच्चा उस पे ध्यान नहीं लगाता कि उसे क्या आता है, बच्चा इस पे ध्यान लगाता है उसे क्या नहीं आता। सर एक बात मैंने सोच के बताना, एक बात सोच के बताओ, आपके हाथ में पेपर आया, आपको अगर मान लो मैं कह रहा हूं 100 में से 20 नंबर का अगर पेपर नहीं भी आता तो 80 का तो आता है। बच्चा कहता है नहीं सर 80 का नहीं देखेंगे, हम देखेंगे 20 का, और वहीं बच्चे रोने बैठ जाएंगे, हाय मुझे 20 का नहीं आता, हाय मुझे 20 का नहीं आता, हाय टीचर को गाली गई, हाय टीचर को, वहीं पे टीचर को गाली देनी स्टार्ट कर देंगे, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, ये नहीं कराया, वो नहीं कराया। यार क्या हो गया, मतलब क्या हो गया सर? एक बात बताओ, अगर आप 20 नंबर का पेपर मान लो, वैसे होगा वो उसने कराया होगा टीचर ने, बट अगर बाई चांस हमें याद नहीं आ रहा तो उसे गाली देने से क्या बन जाएगा? भाई अगर गाली देनी है, गुस्सा होना है, घर आके दे लो सर, अपना करियर क्यों खराब कर रहे हो आप? मतलब 3 घंटे एग्जाम हॉल के अंदर बैठे हो, मान लो 100 में से मैं कह रहा हूं अगर 40 का भी नहीं आता, 60 का तो आता है। सर जो 60 का आता है उस पे हम ध्यान लगाएंगे नहीं, जो 40 का आता है उसके चक्कर में बाकी 60 भी खराब करके आएंगे। ये सबसे बड़ा रीजन है आजकल के एग्जाम में फेल होने का। रीजन क्या है? क्योंकि हमारा माइंड इतना पैनिक हो जाता है कि हम संभाल ही नहीं पाते अपने आप को। सर एग्जामिनर के आपको ट्रिक ही नहीं पता। पेपर बनाने वाला क्या करेगा? पेपर बनाने वाला हर सेट में, अगर सेट वाइज पेपर बनते हैं आपके, हर सेट में क्या करेगा? पहला क्वेश्चन डालेगा ही ऐसा, बच्चे का कॉन्फिडेंस वहीं लूज हो जाएगा। पहला क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल डाल दिया, नहीं उसने पहला क्वेश्चन मुश्किल डाल दिया, बच्चा कह रहा है ले भाई पेपर ही बाहर से आ गया, भाई कुछ नहीं आता यार, भाई पेपर ही पता नहीं कहां से आ रहा है, क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं जा रहा जी। अब सोच के बोलना, पहले क्वेश्चन में हालात आपके टाइट हो गए, अगला क्वेश्चन उससे थोड़ा सा आसान होगा, वो आपको पढ़ा ही नहीं जाएगा। उससे अगला उससे आसान होगा, वो भी पढ़न जाएगा। जो आपको 60 नंबर का पेपर आता था, वो 60 नंबर का पेपर भी जीरो कर दिया आपने। किस चक्कर में? उस 40 नंबर के चक्कर में। ये आपको रियलिटी बता रहा हूं सर, ये आपको रियलिटी बता रहा हूं। आप खुद बोलोगे हाँ सर ये गलती करते हैं, बट बोलने से क्या होगा सर? इसको सुधारने से होगा ना। सुधारोगे कब सुधारोगे? मैं हर बार एग्जाम से पहले कहता हूं सर, जब भी पेपर आपके हाथ में आए तो आपको सबसे पहले ये चेक करो कि कौन कौन से क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से आते हैं। सर ये तो आप भूल ही जाओ कि 100 नंबर का पेपर आपको जबरदस्त तरीके से आता होगा। प्रोफेशनल एग्जाम है सर, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आराम से बैठ के सोचने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके कॉन्सेप्ट जो आपने समझे क्लास में उसकी डिमांड करेंगे। बट बाकी सारे क्वेश्चन, कम से कम 50% पेपर तो ऐसा होगा जो हर बच्चे को आना ही चाहिए। वो मुश्किल हो ही नहीं सकता, वो मुश्किल हो ही नहीं सकता सर। मैं आपको हर पेपर दिखा दूंगा आज तक के इतिहास के, चाहे मैं कह रहा हूँ 20 साल, चाहे 30 साल, चाहे 40 साल, जब से इंस्टीट्यूट बना है तब से आप पेपर उठा लो, मैं मान ही नहीं सकता कि 50 नंबर का पेपर आसान ना बना हो। और अगर 50 का आसान बना है, अगर 50 का वो हम पहले कर लें, गारंटी दे रहा हूं सर 50 में से 40 नंबर आते हैं। ये हंसने की बात नहीं है सर। अगर 50 नंबर का आसान है, 50 नंबर का आता है, सबको क्या 50 में से 40 नहीं आएंगे? 100% 40 आएंगे अगर वो पहले बढ़िया से किया हो। अब 50 में से अगर आप 40 ले सकते हो, जो 50 नंबर का नहीं आता, क्या उसमें 20-30 नंबर नहीं लिए जा रहे आपसे? अब अगर 50 में से 40 हैं, अगले 50 में से अगर आपके 15 नंबर भी आ गए ना, 15 नंबर, सिर्फ 50 में से 15, आप चेक करो 55 नंबर तो आपके वैसे ही आ गए सर। और मैं बच्चों के नंबर देखता हूं सर, 100 में से 15 नंबर, 100 में से 18 नंबर, 100 में से 20 नंबर, पता ही नहीं पेपर में क्या चल रहा है। मतलब ये वही बच्चे हैं जो 12वीं में 90% नंबर लेके आते हैं, ये वही बच्चे हैं जो 12वीं में 80% नंबर लेके आते हैं, उनसे अब 40 नंबर नहीं लिए जा रहे। 40 नंबर के लिए बच्चा मेहनत कर रहा है, क्यों? उसका दिमाग एग्जाम में जाके काम करना बंद हो जाता है। या तो पिछले वाले ने उंगली मार दी, उसका अपना दिमाग तो है नहीं ना। उस बच्चे का, कई बच्चों का अपना दिमाग ही गायब हो चुका है सर, वो किसी और के दिमाग से चल रहे हैं। अरे भाई तूने ये किया, तूने ये नहीं किया, तू फेल हो जाएगा। अरे भाई तेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, तू तो फेल हो जाएगा भाई। अरे भाई तूने ये चीज नहीं की, भाई तू तो फेल हो जाएगा। कमाल हो गया। मतलब एक बच्चे को क्वेश्चन नहीं आया, एक कॉन्सेप्ट नहीं आया, क्या 100 नंबर का वही कॉन्सेप्ट आना है? सर मुझे समझ नहीं आता बच्चे कर क्या रहे हैं। और मैंने पहले भी कहा था, इफ यू थिंक यू कैन देन यू कैन डू एनीथिंग। सर जितनी मैंने पढ़ाई की है, अगर उसी पढ़ाई पे मैं कॉन्फिडेंस लेके चलूं, उसी को बार बार पढूं, गारंटी दे रहा हूं आप एग्जाम में कभी फेल ही नहीं हो सकते। तो सबसे पहला रीजन फेल होने का, हम एग्जाम में कभी ये नहीं देखते हमें क्या आता है, हम एग्जाम में ये देखते हैं कि हमें क्या नहीं आता।
ठीक है। और जब मैं पढ़ता था सर, जब मैं पढ़ता था अपने IPC लेवल पे था, जहाँ से मैंने कोचिंग ली मतलब अरे डांसर से, वो हमेशा हमें यही बात कहते थे, विवेक आप हमेशा ये देखो कि आपको क्या चीज़ आती है उस पर ध्यान लगाओ, क्या चीज़ नहीं आती उसको एक बार छोड़ दो। अब ध्यान सुना, सबसे पहला क्या होगा रे, सबसे पहला आज के बाद जो भी बच्चा एग्जाम देने जाएगा, जब भी पेपर हमारे हाथ में आएगा, जब भी पेपर हमारे हाथ में आएगा, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इस पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन हमें अच्छे से आते हैं वो देखना, ना कि उस चीज पे दिमाग खराब करना जो हमें अभी नहीं आ रहा। आपको मैंने पहले बताया भी था, अकाउंट्स के पेपर में हमारा फाइनल अकाउंट्स का एक क्वेश्चन बना था 16 नंबर का। सर 16 नंबर का ना क्वेश्चन मेरा अटक गया था और उस पर बैठे बैठे मुझे 1 घंटा होने वाला था और बाकी पूरा पेपर बचा था, बाकी पूरा पेपर मेरा बचा था। और जब मैंने बाकी क्वेश्चन करने स्टार्ट किया, मैंने कहा विवेक कर क्या रहा है, 16 नंबर लेने हैं क्या तूने पेपर में, मतलब क्या तूने 16 नंबर, और वो भी 16 पूरे आ ही नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे अकाउंट का क्वेश्चन ही सोल्व नहीं हो रहा। और जब मैंने अगले क्वेश्चन करने स्टार्ट किए, ऑटोमेटिकली वो क्वेश्चन भी ध्यान में आ गया जो क्वेश्चन मेरा नहीं निकल रहा था। ये होता है सर, कई बार होता है, बट प्रॉब्लम क्या है, बच्चा अटक ही जाता है। बच्चा कहता है मैं नहीं आगे बढ़ूंगा जब तक क्वेश्चन निकलेगा, मत बढ़ो आगे। सर 3 घंटे का एग्जाम है, 3 घंटे बीत जाएंगे पता भी नहीं लगेगा और आपके एग्जाम में 30-40 नंबर ही बनेंगे। अगर पेपर को सही तरह से सही ढंग से अगर आपने अटेम्प्ट नहीं किया, आपके एग्जाम में बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, बस ये बात ध्यान देना। तो सबसे पहला आज के बाद आपके जब भी एग्जाम होंगे, पेपर जब हाथ में आएगा, आप ये चेक करोगे कितना पेपर हमें आता है, उस पर टाइम लगाओगे, जो करके आओगे। उसके बाद जो नहीं आता होगा ना, मैं लिख के देने को तैयार हूं, उसमें से भी कुछ बातें आपको याद आएंगी, आप वो भी करके आओगे। एक बच्चा कहते हैं सर अगर आता ही मुझे 15-20 नंबर का है तो हम क्या करेंगे, तो भैया 15-20 का आता ना, फिर आपने तैयारी नहीं करके, फिर तो आप वैसे घूमने के लिए गए हो, फिर तो आप घूमने फिरने के लिए गए हो सर, क्योंकि 15-20 नंबर का तो उसको भी आता है जिसने कई बार पहले पढ़ा भी ना हो। जो सिर्फ बच्चा यूट्यूब पे रिवीजन क्लास देख के भी जा रहा है ना, जो बच्चा सिर्फ यूट्यूब पे रिवीजन क्लास देख के भी जा रहा है, 40 नंबर का तो उसको भी आता होगा, और आपने तो रेगुलर बैच लिए हैं सबने। तो सिंपल सी बात है, बेकार की बातें मत किया करो, माइंड को थोड़ा सा कूल लेके चलो, जितना कूल आपका माइंड होगा उतना एग्जाम बढ़िया होगा। बस ये बात ध्यान दो, फ्रस्ट्रेशन में, पैनिक में, ये बिना बात की टेंशन में एग्जाम बढ़िया नहीं होते। और सेकंड सबसे बड़ा फेल होने का रीजन क्या है, आपको मैं कई बार बता चुका हूं, और ये बातें मेरी बच्चों को बहुत बुरी लगती हैं, जो आपके हाथ में लोड्स ऑफ बुक्स होती हैं। सबसे बड़ा रीजन ये है, आपको मैंने पहले भी कई बार कहा सर, मैंने पहले भी कई बार कहा है, 1 या मैक्सिमम 2 बुक, 1 या मैक्सिमम 2 बुक, 1 या मैक्सिमम 2 बुक की अगर उन्हीं की प्रैक्टिस आप 3 से 4 बार कर लोगे ना, आप ये लगा लो एग्जाम आप क्रैक कर दोगे। और बच्चों के पास हजारों टीचरों के नोट्स हैं जी, हर टीचर के नोट्स होंगे, हर टीचर के। अगर उनका व्हाट्सएप आप चेक कर लो, अगर उनका टेलीग्राम आप चेक कर लो, अगर उनके PDF की फाइलें आप चेक कर लो, मैं कह रहा हूं ऐसे ऐसे लोगों के नोट्स भी होंगे जो उन्हें खुद ही नहीं पता होंगे डाउनलोड कब किए थे। मतलब डाउनलोड गैलरी ऐसे भरी पड़ी होगी ना, हजारों टीचर के नोट्स, उन्हें पता ही नहीं कब कौन से नोट्स पढ़ने हैं सर, कभी इसके पढ़ लिए, कभी उसके पढ़ लिए, कभी उसके पढ़ लिए, कभी उसके पढ़ लिए, कंफ्यूजन क्रिएट हो गई, दिमाग में समझ ना करना क्या। और जब दिमाग ही भर गया, जब दिमाग ही भर गया तो सर दिमाग चलना बंद हो गया ना, क्वेश्चन कैसे करोगे आप सर, क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर, आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि भैया 1 या मैक्सिमम 2। मैंने डाउट सेशन के अंदर एक बात आपको बोली थी, वो कौन थे, मार्शल आर्ट के जो एक्सपर्ट थे, मार्शल आर्ट के जो एक्सपर्ट थे कौन थे, ब्रूसली थे ना, मेरे ख्याल से ब्रूसली थे। ब्रूसली का एक बार इंटरव्यू था जी, उस इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि आपको किस चीज से डर लगता है। उस इंटरव्यू के अंदर उनसे पूछा गया कि आपको ना किस चीज से डर लगता है, तो ब्रूसली ने पता क्या बोला, ब्रूसली ने कहा सर मुझे उससे डर नहीं लगता जिसने 5000 मतलब 5000 किक अलग अलग सीखी है, जिसने अलग अलग 5000 किक सीखी है, मुझे उससे डर लगता है जिसने एक ही किक को 5000 टाइम अगर प्रैक्टिस की होगी ना, तो अगर वो मुझे वो किक मारेगा मैं मर जाऊंगा। और ये आपका है, आपने 5000 बुक मतलब 5000 बुक को क्या मतलब आपने कई ऑथर की बुक बार बार प्रैक्टिस की होंगी, और अगर वही आपने 1 या 2 ऑथर की बुक को अगर मान लो 5 बार प्रैक्टिस किया होता, आप एग्जाम निकाल देते, 100% एग्जाम निकाल देते आप। बट प्रॉब्लम क्या है, नहीं सर ऐसे थोड़ा हम कर सकते हैं, हमने एक बार में एग्जाम नहीं निकालने सर, हमें तो कई अटेम्प्ट चाहिए ना एग्जाम निकालने के लिए। तो अगर इतने अटेम्प्ट नहीं लगेंगे, फिर वो सारे जो रिलेटिव बोलते हैं, रिलेटिव क्या बोलते हैं, उसको 5 अटेम्प्ट लग गए, उसको 6 लग गए, उसको 7 लग गए, फिर वो उनके रिलेटिव की बातें झूठी हो जाएंगी ना सर। हमें उनकी बातें सच करनी है सर, उनकी बातें सच नहीं करेंगे तो फायदा क्या होगा जीने का हमारा। सर आप एक अटेम्प्ट के अंदर एग्जाम निकाल सकते हो, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है भाई, आपने आपको पहचानो थोड़ा सा, आपने आपको ना थोड़ा सा शीशे के सामने खड़े हो जाओ और अपने आपको देखो कि आप क्या चीज हो। आप वही हो जो 12वीं के अंदर अच्छे नंबर लेके आए थे, आप वही हो जो जुनून के साथ CS के अंदर आए थे, आप वही हो जो आज तक कभी आप टेंशन लेते नहीं थे, और आज वही बन चुके हो जो दिमाग में टेंशन लेके बैठे हो। आप वो बन चुके हो जो दूसरों की बातों में चलते हो।
आपका दिमाग अपना काम करना बंद हो गया। तो सिंपल सी बात है सर, अगर आप अपने दिमाग से ही काम नहीं करोगे, आप कब तक आगे बढ़ोगे लाइफ में, आगे रुक जाओगे आप। तो सेकंड सबसे बड़ा रीजन है मल्टीपल बुक्स। सर मैं देखो करियर आपका है, सीएस आपने बनना है सर। मैं ये नहीं कहता, आपने आज तक मेरी वीडियो के अंदर कभी ये नहीं सुना होगा कि आप मुझसे ही कोचिंग लो। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आपने कहीं से भी कोचिंग लियो, सारे टीचर बढ़िया हैं। आपने कहीं से भी कोचिंग ली होगी, सारे टीचर बढ़िया हैं सर, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं किसी की बुराई आज तक ना मैंने किया है, ना मैं कभी करता हूँ, क्योंकि हर चीज़ बढ़िया है जी। बस मैं ये कहता हूँ जी, आप जिसको फॉलो कर रहे हो उसी को ही 2-3 बार रिवाइज करो। मैंने टेक्स्ट के अंदर मैंने क्वेश्चन बैंक निकाला, मैंने भी क्वेश्चन बैंक निकाला, फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने क्वेश्चन बैंक दिया, जिसमें 3000 से ऊपर क्वेश्चन होंगे मेरे ख्याल से। फ्री ऑफ कॉस्ट क्वेश्चन बैंक दिया, बच्चे ने एक बार पूरा प्रैक्टिस नहीं किया होगा, बच्चा व्हाट्सएप मुझे कर रहा है सर इसके बाद क्या करना है। मतलब मैंने पूछा वो क्वेश्चन बैंक कर लिया, कहता सर अभी नहीं, अभी तो ना स्टार्ट किया, इसके बाद क्या करना है। मतलब कमाल है यार, क्वेश्चन आप कितने बढ़िया बढ़िया पूछते हो, आपने वो क्वेश्चन बैंक सही ढंग से किया नहीं है, आपने एक बार प्रैक्टिस नहीं किया, आपको अभी ये थिंकिंग आ रही है इसके बाद क्या करना है। मतलब कर क्या रहे हो सर। मैं कह रहा हूं कि उसको 3 बार प्रैक्टिस करो, एग्जाम 100% निकल जाएंगे आपके। सर 3 बार नहीं करेंगे सर, हर चीज को हम एक बार करते हैं, एक बार करने से तो ना कुछ पता भी नहीं लगता सर। आप क्या लग रहा है कि एक बार में समझ में आता, कुछ भी समझ में नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आता, ये बात ध्यान देना जी। तो ये गलतियां सुधार लो, अगर अगस्त में एग्जाम निकालने हैं ये गलतियां सुधार लो, ये गलती सुधारोगे तो आपके अच्छा बनेगा। और इस चक्कर में मैंने आपको जीएसटी की समरी बुक दे दी, पूरी इनकम टैक्स की पूरी समरी बुक आप सबके लिए मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट निकाल दी। उसका रीजन सिर्फ एक था कि चलो बच्चे जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो बच्चे मुझसे कोचिंग नहीं ले पाए, कम से कम घर बैठ के रिवीजन बढ़िया तरीके से कर लें, कम से कम क्वेश्चन घर बैठ के बढ़िया तरीके से कर लें। सिर्फ मेरा मेन मकसद ये था सर। बस मैं यही बोलूंगा सर, आपको सीएस बनना है तो सही तरह से आपको काम करना पड़ेगा। तीसरा रीजन क्या है, तीसरा रीजन क्या है जी, हम हर कमी को पकड़ लेते हैं, यार ये कमी है। मुझे अभी तक याद है जब हमारी क्लास होती थी ना, तो जैन सर जब मतलब पढ़ाते थे हमें, तो वो ना क्लास जैसे ऑल ओवर इंडिया रैंक आते थे बच्चों के। अब तो जैन सर ने पढ़ाना छोड़ दिया टीचिंग में, तो ऑल ओवर इंडिया रैंक आते थे, तो ना बच्चों को वो क्लास में रैंक होल्डर को बुलाते थे। एक बच्चे के उन्होंने एक मतलब बच्चे को बुलाया था जिसके दोनों हाथ ये कट चुके थे, उसका वो ना गिर गया था छत से, उसके दोनों हाथ कट चुके थे। अब दोनों हाथ कटने के बाद लोगों को, दोनों हाथ कटने के बाद सर हमारे तो एक उंगली में अगर चाकू लग जाए ना, हम पता क्या बोलते हैं, कल पेपर देने नहीं जाएंगे, बड़ा दर्द हो रहा है। सर उस लड़के के दोनों हाथ कट गए, तो लोग भाई ऑब्वियस सी बात है, लोगों ने पूछा भाई अब तो एग्जाम कैसे देगा, कहता साहब मेरे दोनों हाथ कटे हैं, अभी यहां तक का है, अभी इतना एरिया मेरा। उसने इस तरह से एग्जाम लिखे थे, और उसने एग्जाम निकाले थे। सर क्या इंस्पिरेशन है वो। मेरे बोलते हुए रोंगटे खड़े हो रहे हैं, आपके सुनते हुए रोंगटे खड़े नहीं होते। मतलब उस बच्चे ने कमाल करके दिखा दिया सर, जिसके दोनों हाथ कट चुके हैं, उसके बाद भी उसने एग्जाम निकाले हैं। और भगवान ने हमें सब कुछ दिया, हमारा रोना ही खत्म नहीं होता, जिंदगी भर हमारा रोना खत्म नहीं होता। भगवान ने हमें ये नहीं दिया, भगवान ने हमें वो नहीं दिया, भगवान ने हमें ये नहीं दिया, भगवान ने हमें वो नहीं दिया, भगवान ने हमें ऐसा बना दिया, भगवान ने उसको ऐसा बना दिया, भगवान देखो वो कितना बढ़िया, भगवान देखो हम कितने खराब हैं, उसके पेरेंट्स कितने बढ़िया, हमारे पेरेंट्स कितने बेकार हैं। यही चलता रहता है बस, सारी जिंदगी बुराई निकालने में चली गई। कभी भगवान का शुक्रिया अदा नहीं किया होगा सुबह बैठ के, भगवान तूने मेरे को जिंदगी दे दी है। कई लोग यहाँ पे जिंदगी मिल ही नहीं पाती। सर भगवान का शुक्रिया अदा करो। कोरोना में कितने लोगों की लाइफ चली गई, भगवान का शुक्रिया किया आपने कभी सुबह उठ के कि आज हम फिर भी हम देख पा रहे हैं जो दुनिया को। कई लोग दुनिया को देखना ही बंद कर गए, और डेली कितने लोग दुनिया को देखना बंद कर देते हैं। भगवान कभी सुबह के शुक्रिया अदा किया आपने? कभी भगवान का नाम ध्यान, शुक्रिया तो कभी दूर की बात है, हमने कभी हाथ भी जोड़े हो कि भगवान आपने सुबह एक दिन देखने को दिया है, हम कुछ अच्छा काम करेंगे। बस सुबह उठ गए, अपना वही अपना जो नॉर्मल लाइफ में लग गए, बात खत्म, और नेगेटिविटी सुबह से फैलना स्टार्ट हो गई। पॉजिटिविटी की तो लाइफ जिंदगी ही नहीं रह गई। तो सिंपल सी बात है सर, छोटी छोटी कमियों को छोड़ो। आपके पास होने के कई रीजन बन सकते हैं, आपके अगर नजर पॉजिटिव होगी। आप अगर हर चीज में पॉजिटिव देखोगे, मैंने आपको पहले भी कहा था, गिलास आधा खाली है आधा भरा है। लोग कहते हैं आधा भरा है, कई लोग कहते हैं आधा खाली है। सर मैं सिंपल सी बात एक बात बोलता हूं, लोग कह रहे हैं टाइम कम है, मैं कह रहा हूं अभी भी टाइम है। लोग कह रहे हैं टाइम कम है, सर कैसे होगा? मैं कह रहा हूं अभी भी टाइम है, क्यों नहीं होगा? 18 दिन में तो महाभारत खत्म हो गई थी साहब, 18 दिन में तो महाभारत खत्म हो गई थी। आपके पास फिर भी अभी 60 दिन के अप्रोक्सीमेट बचे हैं महाभारत। मैं कह रहा हूं आप 2 ग्रुप निकाल सकते हो। अपनी पावर को पहचान ही नहीं पा रहे आप, ऐसे आलसी बने हुआ। आपको 10-10 घंटे की नींद चाहिए। आपको मैंने कल भी कहा था जीएसटी की रिवीजन क्लास में, आपके लिए मैं 4 घंटे की नींद ले रहा हूं आजकल।
क्योंकि मैंने कई सारी कमिटमेंट कर रखी है। टेस्ट सीरीज मुझे बनानी है प्रोफेशनल वाले बच्चों की, एक्जी वाले बच्चों पे काम करना है, मैंने कई कमिटमेंट कर रखी है। मैं 4 घंटे सोने को तैयार हूँ, आपको चाहिए 14 घंटे सोने को। सर हम तो 10-12 घंटे सोएंगे सर, वो तो देखो आपका काम है, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ा है सर। आप 12 घंटे सो, 15 घंटे सो, लाइफ आपकी है। पेरेंट्स आपकी वेट कर रहे हैं कि कब बच्चा सीएस बनेगा, कब हमें प्राउड फील होगा। और हमारे पेरेंट्स डे बाय डे बूढ़े होते जा रहे हैं सर। हमारे पेरेंट्स की एज डेली बेस पे बड़ी होती जा रही है। उनकी आंखों का तारा कौन बनेगा, उनकी जिंदगी कौन संवारेगा, हम ही संवारेंगे। कभी सोचना सर ध्यान से। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ लगा दी हमें लाइफ देने में, उन्होंने पूरी लाइफ लगा दी हमें लाइफ देने में, उनकी लाइफ देने में हम टाइम लगा रहे हैं। जल्दी सीएस नहीं बन सकते क्या यार? थोड़ा सा एफर्ट्स लगाओ ना, क्यों नहीं बन सकते यार? 60 दिन का टाइम पड़ा है, खड़े हो जाओ यार फटाफट से, जल्दी खड़े हो जाओ। और एग्जाम, इस बार एग्जाम निकाल लें, ध्यान रखना मेरी बात को। ये बेकार की बातें मत किया करो, मुझे गुस्सा आ रहा था, फिर ध्यान रखना। और इस बार अगर एग्जाम नहीं निकले फिर आप देख लेना। तो तीसरी गलती सबसे बड़ी क्या है, हम छोटी छोटी गलतियों को पकड़ लेते हैं, छोटी। और अगला प्रॉब्लम क्या है, स्मॉल स्टेप, मतलब छोटे छोटे स्टेप लेना सीखो। एकदम ही नहीं हमें सर हवाई जहाज पे जाना है। जैसे मैंने कल जीएसटी की रिवीजन क्लास में कई बच्चे मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं वैल्यूएशन का, आईटीसी का, जो चैप्टर हमने रिवाइज ही नहीं किए, मैं क्वेश्चन कैसे बता दूं? सर नो डाउट आपने सारा जीएसटी पढ़ रखा है, बट अभी तो मेरी रिवीजन स्टार्टिंग से चल रही है ना। स्मॉल स्टेप, छोटे छोटे स्टेप लेने सीखो। छोटे छोटे स्टेप लेने सीखोगे तो आप आगे बढ़ोगे। बस ये बात ध्यान दो, जितने स्टेप आगे चलोगे उतने स्टेप आगे बढ़ोगे। चलना जरूरी है, दौड़ना जरूरी नहीं है। आप चल रहे हो इट मींस आप सफर पूरा कर रहे हो, आप एक जगह रुक ही चुके हो। मैं कई बार देखता हूं सर, बच्चा पढ़ने के लिए बैठा, उसको यही समझ नहीं आता पढ़ना क्या है। कई नालायक बच्चे हैं, इधर से निकाली कंपनी लॉ की बुक, अच्छा कंपनी लॉ की बुक, इसको थोड़ी देर के बाद पढ़ूंगा, अंदर बुक डाल दी। सिक्योरिटी लॉ की बुक, इसको थोड़ी देर के बाद पढ़ूंगा, डाल दी। फिर टैक्स निकाली, फिर ये निकाली, वो निकाली, यही कलाकारी करते जा रहे हैं। यही करने में 1 घंटा निकल गया। क्यों? उनका टाइम टेबल तैयार नहीं है। उनका टाइम टेबल तैयार ही नहीं है, उनको करना क्या आज। बस सुबह उठ गए और अपना देखने के लिए बैठ गए। अब क्या करना है, पूरा पूरा दिन वेस्ट हो रहा है। फिर मोबाइल पे देख लिया, इंस्टाग्राम देख लिया, व्हाट्सएप देख लिया, फेसबुक देख लिया। पूरी जिंदगी आपकी इंस्टाग्राम व्हाट्सएप ने चूस ली है। आपने कभी देखा दिन में कितनी नोटिफिकेशन आती है? कितने बार आप मोबाइल उठा के, आधे बच्चे यही तो करते हैं, अच्छा नोटिफिकेशन आ गई, नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दिया, चलो 1 घंटा वहां चला गया। अगली नोटिफिकेशन आ गई, क्लिक कर दिया, 1 घंटा वहां चला गया। अच्छा फिर नोटिफिकेशन आ गई, क्लिक कर दिया, 1 घंटा वहां चला गया। पूरे 24 में से 12 घंटे आपने क्लिक क्लिक करके गुजार दिए। आप पढ़ोगे क्या? आप क्या पढ़ोगे सर? ऐसे एग्जाम निकालोगे क्या? और फिर आप जितना मर्जी बोलते रहो सर मेहनत पूरी कर रहे हैं, मेहनत आप नहीं कर रहे सर। मेहनत आपने, मेहनत इसको नहीं कहते, मेहनत कहते हैं सही डायरेक्शन आप कर रहे हो। हार्ड वर्क चाहिए, स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क नहीं चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए सर। स्मार्ट वर्क भी साथ में चाहिए। अगर आपको स्मार्ट वर्क ही नहीं करना नहीं आता, आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो सिंपल सी बात है सर, अगर आप समझ जाओगे और अपने आप को मोटिवेट करना स्टार्ट करो। जो बातें आपको याद नहीं होती उसको लिखना स्टार्ट करो। मैं कह रहा हूं अगर आपको लग रहा है कि ये रिकॉल, उसको लिखते रहो सर। आपको देखना थोड़ी देर के बाद ना, लिखना जब स्टार्ट करोगे थोड़ी देर के बाद आपका पढ़ने का माहौल भी बनेगा, आपको चीजें याद भी होनी स्टार्ट होंगी। क्या होगा, एक कॉपी ही तो भरेगी। मैं कह रहा हूं गंदी हैंडराइटिंग से भी लिखते रहो बस। चीजें अगर लिखते रहोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपको याद होना स्टार्ट हो जाएंगी, ऑटोमेटिकली याद होना स्टार्ट होंगे। और फिर लास्ट में प्रेजेंटेशन सर, प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखती है। आप खुद एक बात बताओ, आज हम कपड़ों से भी तो, अगर हम जैसे मैंने कपड़े डाले हैं तो क्या वो कपड़े प्रेजेंट नहीं करते अपने को? करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर। और प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। आज लोग कपड़ों को देख के ही पहचान लेते हैं कि बंदा प्रोफेशनल है, प्रोफेशनल नहीं है। तो सिंपल सी बात कह रहा हूं कि एग्जाम में प्रेजेंटेशन बहुत जरूरी है। हमारे पेपर तो चलो गोले भरने वाले, पर बाकी पेपर तो है ना प्रेजेंटेशन के। तो सिंपल सी बात ध्यान देना सर, अभी भी टाइम है। बस मैं आपको ये समझाने के लिए आया हूं, जितने बच्चे सामने बैठे हैं, अभी भी टाइम है, ये बात ध्यान देना। अभी भी टाइम है, कर लो तैयारी सर। अभी भी टाइम है, कर लो तैयारी। अभी भी टाइम है, कर लो तैयारी। और ये बेकार की बातों में मत पड़ो। आने वाले जिनके पास 60 दिन है, ठीक है, बच्चे कह रहे हैं सर हमारा तो एग्जाम दिसंबर में, हमारे 60 दिन कहाँ से? आपके पास भी 60 दिन बचेंगे। आपके बहाने ये मैसेज मैं पूरी यूट्यूब फैमिली को दे देता हूँ कि जिनके पास 2 दिन 60 दिन बचे हैं, शेड्यूल बना के उसके वजह से पढ़ना स्टार्ट कर दो सर। ठीक है, देखो हर पर्सन मेहनत कर रहा है, अब मेहनत की आपकी कमी है सर। और इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर इस बार एग्जाम नहीं निकलेंगे सर, एक्सक्यूज मत देना कोई, प्लीज एक्सक्यूज मत देना। कई लोगों ने एक्सक्यूज पहले से ही तैयार किए होते हैं कि मेरे घर में इसकी तबीयत खराब थी, मेरी शादी थी, मेरा वो था। सर ये कहने की बातें हैं, आपने पहले भी तो पढ़ाई की होगी कभी। तो अगर आप चाहते हो कि लोग ये ना कहें कि इसने ईईटी इसलिए क्लियर किया, एग्जी में रैंक इसलिए आया कि इसकी किस्मत अच्छी थी, अगर किस्मत के बारे में, किस्मत वर्ड को नहीं सुनना चाहते तो अपना अच्छे से हार्डवर्क करो। नहीं तो लोग फिर ये बहुत बोलेंगे कि आपकी किस्मत अच्छी होगी जो पहले निकल गया, और मुझे सुनना बहुत बुरा लगता था जी।
तो उम्मीद करूंगा हर बच्चा हार्ड वर्क करेगा, हर बच्चा स्मार्ट वर्क करेगा, हर बच्चा एग्जाम निकालेगा और अपने माइंड से सोच के चलेगा, ना कि दूसरों के माइंड से सोचेगा। ठीक है, अपने माइंड से। सर भगवान ने आपको बहुत गॉड गिफ्टेड माइंड दिया, भगवान का थैंक यू बोलो। भगवान ने आपको इतना बढ़िया माइंड दिया, अपने माइंड से अगर सोचोगे आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। बस ये बात ध्यान देना चाहिए। ठीक है, बस ये बातें मुझे बतानी थी। चलो जी, तो फिर बाकी मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद जी। ठीक है, बाकी अच्छा 7-1C जो है उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाय बाय, लव यू सो मच जी, टेक केयर।